बड़ा जी हंगामा खेज खिताब था आज इमरान खान साहब का। आज बड़ा हंगामा खेज दिन था। पहले मरीम नवाज साहिबा ने बहावलपुर में खिताब किया। आज मेरे लिए ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी की बात थी कि फवाद हमारे भाई जो हैं वो खैर आफियत से छूट गए और ज़मानत पे रिहा हो गए और उम्मीद है कि अब वो दोबारा वापस नहीं जाएंगे। और हमने उनके लिए आवाज़ उठाई थी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी, जिस तरह उनको मिस ट्रीट किया गया। खुशी की बात है कि उन्हें मैं वापस आता हूँ। जो आज पाकिस्तान जिस इस वक्त ख़तरे से दो चार है, दहशत गर्दी का जो ख़तरा मौजूद है, और उसके अंदर पाकिस्तान में एक आवाज़ नहीं है लीडरशिप की। इमरान खान साहब का अगर आप आज का खिताब सुन लें, उनका पर्सपेक्टिव सुन लें, उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो है अफवाज पाकिस्तान पर, ISI के ऊपर और इन पर डाल दिया कि जनाब ये सारा मामला जो है इन्होंने ख़राब किया, सारी टॉक्स इन्होंने शुरू की। मैं भी यही चाहता था, लेकिन असल मामला ये है कि ये सारी टॉक्स जो शुरू की गई वो इमरान खान साहब, ये हमें बावसौक ज़राए ने बताया, सारी टॉक्स जो शुरू की गई TTP के साथ, कालेदम जो थी, वो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो की इस्टेब्लिशमेंट ने उनके ज़माने की। एक्स DGI जो थे उन्होंने भी इमरान खान साहब के कहने के ऊपर ये टॉक शुरू की। ये इमरान खान साहब का विजन था। इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि सही था या गलत था कि उन टेररिस्ट को जो है दोबारा रीसेटल किया जाए या ना किया जाए, लेकिन आज जब इमरान खान खिताब कर रहे थे कौम से, उन्होंने कोई एक दफ़ा उस दहशत गर्दी की मजम्मत नहीं की खुले अल्फाज में। उन्होंने कोई एक दफ़ा उन लोगों को शहीद नहीं कहा जो इस वाक़े थाने के अंदर शहीद हुए, पुलिस के जवान, आम लोग। 104 के करीब तादाद उनकी पहुंच चुकी है। और सारा जो उन्होंने बात की उसके बाद एंड में वो ले आए, उन्होंने मेरी नाकिस राय के अंदर चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश की है। जब जस्टिस मुनीर का रेफरेंस दिया है, उन्होंने कहा दहशतगर्दी का सारा मामला बनाकर इलेक्शन को लेट करने की जो साजिश की जा रही है, तो जस्टिस मुनीर का अंजाम जो है जो तारीख में आया वो याद रखें। उन्होंने चीफ जस्टिस अता बंदयाल का नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस मुनीर साहब की बात कर रहे हैं तो इस वक्त ऑब्वियसली वो कोर्ट की तरफ रेफर कर रहे हैं। तो वो पिटीशन जो कोर्ट के अंदर जानी है नजर आ रही है, अगर इलेक्शन का इल्तवा होता है ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ भी जाएगी। तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को बादियुल नज़र में मुबैना तौर पर प्रेशराइज करने का टैक्टिक है। तो सारी स्पीच का मंबा ये था, सारा इल्ज़ाम, सारी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी दूसरी कैटेगरी के ऊपर और अपने पर उन्होंने कोई जिम्मेदारी ली नहीं। मुल्क में दहशत गर्दी है, पाकिस्तान की पॉपुलर लीडरशिप इमरान खान के साथ है। अगर इमरान खान ऑपरेशन का फैसला होता है और इमरान खान उसमें साथ नहीं है, इस पूरी कौम के साथ, लीडरशिप के साथ, अफवाज के साथ, इदारों के साथ, तो फिर ये ऑपरेशन कितना कामयाब होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उल्टा ये कि आज उन्होंने फिर इल्ज़ाम दोहराया और उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान का नाम लिए बगैर अफसरों का नाम लिया, अफसरों को मेंशन किया, नाम नहीं लिया, रेफर किया और कहा कि जरदारी साहब के साथ मिलकर वो इनको सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए, दहशतगर्दी के जरिए मारने का प्लान बना रहे हैं। एक तरफ फौज जो है वो लड़ रही है बॉर्डर के ऊपर, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ से चैलेंज है। उन्होंने पहले उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की कि अगर खुदा ना खास्ता आप कोई हमला हुआ इमरान साहब पे दोबारा, तो वो फौज ने कराया होगा या इंटेलिजेंस के अफसरों ने कराया होगा। मतलब ये एक सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। ये उनकी बात सही है या उनकी बात गलत है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उनके पास एविडेंस है उनको कोर्ट में जाना चाहिए, उन अफसरों के नाम लेने चाहिए, अस खुद नोटिस दिलवाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि इतने बड़े लीडर की मारने की साजिश पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट कर रही है अगर बकौल इमरान खान साहब के, और सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर एक प्लान बनाया जा रहा है जिसका इमरान साहब ने कहा कि मुझे इतना ज़्यादा पता है, इतने सबूत है मेरे पास कि हमारी सोच है, वो सबूत पेश होने चाहिए ताकि उनकी जान को तो बचाया जाए। मुझे सोलंकी साहब, इमरान खान साहब का क्या आपको लगा, वो किस डायरेक्शन में चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान डील करे टेररिज्म को? वो किस डायरेक्शन में चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम टेररिज्म के खतरे को जो डील करे? टॉक होनी चाहिए, रीसेटलमेंट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? आपको क्या पता चला इमरान साहब की स्पीच सुन के आज की खास तौर पे? देखें, आज तो उन्होंने अमलन ये जो कुछ हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, जिसमें 100 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं, तो अमलन हाथ झाड़ने वाला काम किया कि जी मैं तो अब वज़ीर आज़म नहीं हूँ, आप जाने और आपका काम जाने। और अमलन ये कहा है कि जो कुछ हुआ वो तो फौज और ISI वो उनका काम था, उनकी ये मिशन था और ये उनकी पॉलिसी थी, बस मैं तो उनके साथ चला गया। ये एक तरह से जिम्मेदारी से बचने की एक बहुत ही एक भोंडी कोशिश है, क्योंकि जब वो वजीर आज़म थे तो आपको याद होगा जी कि वो हमेशा ये कहते थे कि जो कुछ हो रहा है यहाँ पे वो सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरे हुक्म पर चलती है ये पूरे इदारे, मैं मेरे नीचे हैं, वो उनके अल्फाज होते थे। और अभी 7 महीने के अंदर वो इससे बिल्कुल बरीउज़िम्मा हो रहे हैं। आपको नहीं पता कि उन्होंने बैनुल अक़वामी TV चैनल्स और मीडिया के सामने
किस तरीके से इस पॉलिसी को ओन किया था। जी आपको याद नहीं है कि उन्होंने कहा था कि जी ये हम इन हजारों फाइटर्स को लेकर आएंगे और ये जो है वो हम उनको कर देंगे और जी वो उसके बाद जो है वो रावी चैन लिखेगा। ये इस पूरी पॉलिसी को उन्होंने ओन किया था। ये फ्लॉड पॉलिसी जो है उसको उन्होंने ओन किया था। और अब जब आपने देखा कि उसके नतीजे में ये जो हजारों फाइटर्स आए, तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं और दहशतगर्दी में भुगता है, उन्होंने हर शहर में, हर इलाके में एहतजाज किया और इमरान खान की इस पॉलिसी को मुस्तरद किया। आपने देखा कि हजारों के तादाद में लोग उन्होंने जलसे मुजाहरे किए, स्वात में किए, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में किए। और अब उस मुस्तरद पॉलिसी के नतायज आने शुरू हो गए हैं। और ये देखें ना, ये क्या बातें कर रहे हैं। जब आपको याद नहीं है कि जब 15 अगस्त 2021 को अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया, तो इमरान खान के अल्फाज क्या थे कि जी इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, इन्होंने इसको जी इसकी सपोर्ट की कि जी ये हमारी जो है वो कौमी सलामती के ज़ामिन होंगे और ये सब कुछ जो मुज़ाकरात किए, अब उसके नताइज सामने आए हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो इमरान खान हमेशा से कंफ्यूज थे दहशतगर्दी के पॉलिसी में। हमेशा उन्होंने झूठा बयानिया दिया कि जी हजारों लोग जो शहीद हुए वो अमेरिका के लिए हुए। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की कौन सी फौज लड़ी है? कोई भी नहीं। ये टीटीपी और अलकायदा और अफगान तालिबान ये हमेशा एक थे। और उन्होंने यहाँ पे भी हजारों लोगों को शहीद किया और अफगानिस्तान के अंदर भी एक जालिमाना किस्म की हुकूमत कायम की हुई है।